and I'm becoming emotional. I really miss you all. आखिर श्रीदेवी की मौत कैसे हुई और क्या कारण थे? कैसे भारत की इतनी बड़ी अभिनेत्री की विदेश में जान चली गई? श्रीदेवी की मौत कोई दुर्घटना थी या मर्डर? इस पर आज हम बात करने वाले हैं, इसलिए हमारे आज के वीडियो को विनाश की व्याख्या तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं। भारत की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी। खूबसूरती, टैलेंट और स्टारडम का ऐसा संगम जिसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि इतनी बड़ी शख्सियत की मौत इतनी रहस्यमयी होगी? क्या यह एक महज दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? आज हम आपको उस काली रात की कहानी सुनाने जा रहे हैं जब बॉलीवुड की चांदनी हमेशा के लिए अंधेरों में खो गई। यह कहानी शुरू होती है संयुक्त अरब अमीरात के एक शहर रस अल खैमा से। फरवरी 2018 में बोनी कपूर के भांजे की शादी थी और इसमें कपूर खानदान के लगभग सभी बड़े नाम शामिल थे। बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी और खुद श्रीदेवी। शादी का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। शादी 20 फरवरी को संपन्न हो गई। अगले कुछ दिनों में मेहमान अपने अपने घर लौटने लगे। बोनी कपूर, अर्जुन कपूर और उनकी बेटी जाह्नवी भी भारत लौट आए। लेकिन श्रीदेवी ने दुबई में ठहरने का फैसला किया। वह जुमेरा अमीरात टावर होटल के रूम नंबर 2201 में रुकीं। शायद वह शादी की थकान मिटाना चाहती थीं या शायद किसी और कारण से दुबई में समय बिताना चाहती थीं। 22 फरवरी को उन्होंने होटल में चेक इन किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 23 फरवरी को पूरा दिन उन्होंने अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। इस बीच भारत में एक बड़ा बिजनेस समिट हो रहा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नाम मौजूद थे। बोनी कपूर को भी इस समिट में शामिल होना था। समिट खत्म होने के बाद 24 फरवरी को बोनी कपूर ने दुबई जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देंगे। शाम 7:45 दुबई समय अनुसार वह होटल पहुंचे और सीधे श्रीदेवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही श्रीदेवी हैरान रह गईं, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। बोनी कपूर ने रोमांटिक डिनर का प्रस्ताव रखा जिसे श्रीदेवी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वह तैयार होने के लिए बेडरूम में चली गईं और फिर अटैच्ड बाथरूम में नहाने के लिए गईं। इस दौरान बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठकर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे T20 मैच का आनंद लेने लगे। समय बीतता गया। लगभग 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन श्रीदेवी बाहर नहीं आई। बोनी कपूर को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने 1-2 बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब 9 बज गए तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने इंटरकॉम पर कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब वह घबराने लगे। वह बाथरूम के दरवाजे के पास गए और फिर से आवाज लगाई। कोई उत्तर नहीं आया। आखिरकार उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला और जो उन्होंने देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। श्रीदेवी का शरीर बाथटब में डूबा हुआ था। पानी बिल्कुल स्थिर था। बाहर एक भी बूंद नहीं गिरी थी। बोनी कपूर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने एक करीबी दोस्त को फोन किया जो जल्द ही होटल पहुंच गया। पुलिस और डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद पुष्टि की, श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं थीं। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मामला उलझता चला गया। रिपोर्ट में मौत की वजह डूबकर दम घुटना बताई गई थी। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर में शराब की मात्रा अधिक थी। अब सवाल उठता है, क्या यह एक महज दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? आखिर बाथटब में डूबकर मरना कैसे संभव हुआ? और अगर उन्होंने शराब पी भी थी तो क्या यह उनकी खुद की इच्छा थी या किसी ने उन्हें जबरदस्ती पिलाई थी? इस मामले को पहले दुबई की लोकल पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट्स के साथ कोई दुर्घटना घटने पर इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल पर चली जाती है। इस केस को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अपने हाथ में लिया। कई सवाल खड़े हुए। क्या श्रीदेवी खुद पानी में डूबी या उन्हें किसी ने डुबोया? क्या उन्होंने शराब खुद पी थी या जबरदस्ती पिलाई गई थी? इन तमाम बातों की जांच के कारण दुबई अथॉरिटी ने श्रीदेवी की फैमिली को तत्काल डेड बॉडी सौंपने से मना कर दिया। इधर भारत में श्रीदेवी की मौत को लेकर अलग अलग चर्चाएं होने लगीं। उनकी डेड बॉडी वापस नहीं आ रही थी, जिससे संदेह और अटकलें तेज हो गईं। संयुक्त अरब अमीरात के राजनीतिक ढांचे को देखते हुए मामला थोड़ा जटिल हो गया। बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का दुबई में रसूख था, खासकर सलमान खान और शाहरुख खान की वहां अच्छी पहचान थी। अंततः इन दोनों अभिनेताओं ने अपने स्तर पर दखल दिया और श्रीदेवी की बॉडी को जल्दी भारत भेजने का अनुरोध किया। आखिरकार
27 फरवरी को श्रीदेवी की डेड बॉडी ताबूत में रखकर भारत लाई गई और उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन उनकी मौत को लेकर सवाल उठते रहे। भारत में उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिससे संदेह और गहरा हो गया। कई लोग इसे प्राकृतिक मौत नहीं मान रहे थे, बल्कि इसे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा समझ रहे थे। इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी घसीटा गया और इंश्योरेंस पॉलिसी का एंगल भी सामने आया। फिल्म प्रोड्यूसर सुनील सिंह ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि श्रीदेवी की ओमान में 240 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी शर्त थी कि पैसे तभी मिलेंगे जब उनकी मौत दुबई में नेचुरल कारणों से होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और मामला वहीं खत्म हो गया। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई। यह सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। कई मामलों में बुजुर्ग और बच्चे बाथटब में सो जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। हर साल दुनिया भर में लगभग 2000 लोगों की मौत बाथटब में डूबने की वजह से होती है और भारत में इस तरह की घटनाएं खास तौर पर केरल में ज्यादा देखी जाती हैं। अब सवाल उठता है कि श्रीदेवी की मौत प्राकृतिक थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक। Deliberately threw sand on the nanny's stomach. The nanny was so shy that she pulled up her pants, put the bag of candy into the nanny's hand and licked it with his tongue. The nanny thought the boy was to know that the boy was just to play games with the nanny every night. When he was tired, he would go into the nanny's bed and sleep with her. Just relationship with his father, and wanted to kill the baby in the nanny's belly. But the nanny stopped him with the birth of the baby. The nanny family happy. The boy luckily, not long after, they became partners.